धन्यवाद बॉस। सिंह है भैया, बस तुम्हारा बच्चा हो जाए तो मैं सुपरिवार की बहू बन जाऊंगी। हिलना मत, दूर हो जाओ। रुक नहीं पा रहे हो ना? कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ। यह जवान लड़का बहुत अच्छी बॉडी है। नहीं, हिलना मत। मुझे बचाओ। बच्ची, यह तो मेंस टॉयलेट है। क्या देख रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? बुरा काम नहीं हो पाया तो गुस्सा आ रहा है? तू कौन होता है मेरे मामले में दखल देने वाला? इतनी छोटी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीखी, इतने गंदे तरीके से आदमियों को फंसाती हो। मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। तुमने मुझे मारा? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जियांगजेंग के शेन परिवार की बेटी हूँ। जियांगजेंग शेन परिवार? कभी नहीं सुना। जाओगी या नहीं? नहीं गई तो पुलिस बुलाऊंगा। तुम बूढ़े प्यारे मेरा काम बिगाड़ दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। किसे बूढ़ा प्यारा कहा? लड़के, तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? बहुत गर्मी लग रही है। चलो तुम्हें बाथरूम ले चलता हूँ ठंडा करने के लिए। क्या खा लिया था? इतना गर्म क्यों है शरीर? मेरी मदद करो। यह जवान लड़का बहुत ताकतवर है, जैसे भूखा भेड़िया हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यह 1 करोड़ है। खर्च करके फिर आना। तुम मुझे क्या समझते हो? कल रात एक गलती थी, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। यह तुम्हारे लिए शादी का उपहार है। शादी का उपहार? क्या तुम पहली नजर के प्यार पर विश्वास करती हो? यह मेरे सुपरिवार की पुश्तैनी अंगूठी है और तुम वही औरत हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन हम तो कल रात पहली बार मिले थे। कोई बात नहीं, अपना परिचय देता हूं। सुजिंग है 25 साल का डबल डिग्री धारक, सुग्रुप के अध्यक्ष। तुम्हारी बारी है। मेरा नाम जूलिया है, होटल की सेविका इस साल। हम बहुत अलग हैं, साथ नहीं चल सकते। प्यार कभी भी पद और उम्र नहीं देखता। मैं कसम खाता हूं, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। आजकल के भाई इतने जंगली हो गए हैं क्या? तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाता हूं। हम दोनों शादी का कोशिश करेंगे। क्या? ये शरारती लड़का आखिरकार समझदार हो गया। कह रहा है कि शादी करनी है। हाँ, मुझे तो डर था कि कहीं उसे मर्द ही पसंद ना आए। बस कोई औरत हो, चाहे सुअर ही क्यों न हो। मैं माँ होने के नाते कोई आपत्ति नहीं करूंगी। पापा, मम्मी, मैं अपनी बहू को तुमसे मिलवाने लाया हूं। तुम लोग हमारे पुराने सहपाठी? कितना अजीब है, मैं अपने सहपाठी के बेटे से प्यार कर रही हूँ। वह मुझसे शादी भी करना चाहता है। अब क्या करूँ? तुम लोग सहपाठी हो? यह तो बहुत अच्छा हुआ, सब जान पहचान के हैं। मम्मी,
यह तो रिश्ते में रिश्ता जुड़ गया। बेटा, तुम जाकर खाने का ऑर्डर दे आओ। तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी, जल्दी जाओ। ठीक है। जूलिया, तुम यह प्यारी सी चीज बिजनेस स्कूल में ही मेरे पति को दीवाना बना दिया था। क्या बात है, मेरे पति को लुभाना कम था, अब मेरे बेटे को भी बर्बाद करने आई हो। पत्नी, शांत हो जाओ। शांत होने की क्या बात है? बेशर्म औरत, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। हाथ मत उठाओ, बेटा देख लेगा तो हमसे नफरत करने लगेगा। सुहावमिन, मैंने कभी तुम्हें क्यों आकर्षित किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझे आकर्षित करना चाहो तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। तुम उसकी तरफ से बात भी कर रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। सच भी नहीं बोलना चाहिए। बस करो लिजिया यान, किसी को पता नहीं है। सुजिन भाई तुम्हारा बेटा है। मैं भी उसके साथ नहीं रहूंगी। यह नाटक यहीं खत्म होता है। तुम्हारी समझदारी की दाद देता हूँ। तुम लोगों में से कोई भी इस बुरी माँ को चैन से नहीं रहने देता। लिया, भविष्य में मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि दोपहर में शादी का प्रमाण पत्र लेंगे? क्या मेरे माता पिता ने कुछ कहा? लिया, वे मेरे फैसले नहीं ले सकते। माँ, क्या तुम हमेशा मुझे शादी के लिए नहीं कह रही थी? अब वह आ गई है, क्या तुमने उसे नाराज कर दिया? वह खुद को सुपरिवार के लायक नहीं समझती। बेटा, हमारा परिवार हुए प्रांत का एक प्रतिष्ठित परिवार है। यह भावी बहू कम से कम एक वेट्रेस तो नहीं हो सकती। माँ, मुझे प्यार चाहिए, इंसान चाहिए, कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन, क्या मैंने होटल में मिले सबूतों को संगठित कर दिया है? जिन कहा है, बड़े साहब और टेलासी समूह की बातचीत गतिरोध में फंस गई है। दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा मांग कर रही है। मुझे वहां ले चलो। आपकी मांगे बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, हमारी मांगे वास्तविक है। मेरे सहयोग के बिना आप खाड़ी तेल क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। ये मौके का फायदा उठाना है, ये ब्लैकमेलिंग है। मैं कभी भी सहमत नहीं होऊंगा। श्री जू, आपके देश में एक पुरानी कहावत है, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। क्या आप इस परियोजना से बाहर नहीं होना चाहते? बेशर्म, डाकू, जवान आदमी। मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूं। डाकू और व्यापारी बस नाम अलग है। दोनों हर तरह से दूसरों का पैसा अपनी जेब में डालने की कोशिश करते हैं। बियर, तुम अभी भी इतने लालची हो। हे भगवान, लिया, भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे सामने आई। यह टेलासी के अनुचित प्रतिस्पर्धा के सभी सबूत हैं। बियर, इस बार तुम फिर हार गए। जू, तुम अभी भी उतने ही बुद्धिमान हो जितने मुझे बेहद आकर्षित करते हो। राजकुमारी, कृपया अपने सबसे वफादार शूरवीर को अनुमति दें आपको अपनी शुभकामनाएं देने की। बहुत समय से नहीं मिले। माँ, क्या हुआ? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तुम राजकुमारी के बेटे हो? बॉस, जल्दी उठो, वे तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी हैं। कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इन सालों में मैंने जो कुछ किया, मेरी सारी मेहनत खुद को उसके लायक बनाने के लिए थी। ईमानदारी दिखाने के लिए टेलासी वापस लेता है तेल क्षेत्र परियोजना से। नहीं, हम चीनी लोग दोनों के लिए फायदेमंद समझौते में विश्वास करते हैं। साथ मिलकर काम करने में खुशी हुई। माँ, इतना छुपा रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने अमीर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एक भी तुम्हें पसंद नहीं आया। बदमाश, क्या सोच रहा है? राजकुमारी, क्या आज रात मुझे सम्मान मिलेगा आपके साथ डिनर करने का? मैं 45 साल की औरत हूँ, अब भी राजकुमारी बुला रहे हो? नहीं नहीं, उम्र तो बस तुम्हारे आकर्षण का मेडल है। तुम राजकुमारी से रानी बन गई हो। उम्र तुम्हारी चमक को छिपा नहीं सकती।
इतने दिन नहीं मिले, तुम भी इतने चिकने हो गए हो। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, ये मेरे दिल की बात है। तुमने देखा ही होगा, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। तो आज रात की जीत की पार्टी में पार्टनर के तौर पर तुम्हें जरूर आना होगा। ठीक है। राजकुमारी से ज्यादा मुझे रानी कहलाना पसंद है। जैसी आज्ञा मेरी रानी साहिबा। अरे बेटा, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं बियर के साथ कुछ डिटेल्स डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। तो तुम लोग सावधान रहना। लिया, खूबसूरत, खा पी कर चलते बनो, यह तो ठीक नहीं। मैंने कह दिया, कल रात एक गलतफहमी थी। मुझे तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत लगी, मैं कैसे छोड़ दूं? तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो उन्हें देखने दो। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया हमारी खुशी की गवाह बने। तुम्हें लोगों के हंसने की भी परवाह नहीं। वह औरत कौन है? सूजिंग है कि इतने करीब? जल्दी बायक्सयूएन को बताओ, उसका पति किसी और के चंगुल में फंस रहा है। क्यों हंस रहे हो? हंस रहा हूं कि मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। एक पल का हार्मोन उछाल प्यार नहीं होता, जो बीत गया उसे दोबारा मत छेड़ो। मुझे नहीं पता तुम पहली नजर के प्यार पर विश्वास करती हो या नहीं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी नियति हो। वह औरत। मीठी बातें तो हर कोई कर सकता है, अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे दिखाओ। दिखाओ। एक्सयूएन, जल्दी होटल के गेट पर आओ। एक औरत सूजिंग है को अपनी ओर खींच रही है। वह बुरी औरत सूजिंग है के साथ संबंध रखती है। वह है। तुम जाओगे या नहीं? नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। अच्छा, मैंने जो डाला था तुमने उसे पकड़ लिया। सिंह है भैया। तुम लोग उसकी देखभाल करो, मैं अभी आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कह दिया था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कसम खाता हूं, मुझे सिर्फ जूलिया से प्यार है, इस जन्म में, अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी मैं सिर्फ जूलिया से ही प्यार करूंगा। तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन शादी सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है। अगर तुम चाहो तो यह सब कोई समस्या नहीं है। मेरे माता पिता अभी अंदर हैं, मैं चाहता हूं कि वे सबके सामने स्वीकार करें कि तुम हमारे सुपरिवार की बहू हो। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। सचमुच उम्र बढ़ती जाती है। वह बुरी लड़की कहाँ है? वही है। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे, क्या करूं? मैं चाहती हूं कि वह जीते जी मर जाए। तुम हो। तुम यह बुरी लड़की दिन रात मर्दों को लुभाती फिरती हो। सचमुच पेशन हो तुम। तुम क्या बकवास कर रही हो? उसे मुझसे प्यार हो गया था। सिंह है भैया को तुमसे प्यार होगा। अगर तुमने उसे नशे में धोखा न दिया होता तो क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारी तरफ देखता भी? सूजिंग है बैंक्वेट हॉल में है। अगर विश्वास नहीं होता तो अंदर जाकर उसे पूछ लो। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। इस बुरी लड़की को पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अगर तुमने मेरा काम न बिगाड़ा होता तो मैं भी समाप्त होती और सुपरिवार की बहू बन चुकी होती। चाहे मैं नबी होती। सूजिंग है तुम्हें पसंद नहीं करता। ऐसी चालाक लड़की जुर्रत करके मेरी बात काट रही है। आज देखती हूँ यह जुबान कितनी सख्त है। तुम यह बुरी लड़की मेरा मर्द छीनने की कोशिश कर रही हो। शेनबाई एक्सयूएन, तुम छोड़ दो। तुम बार बार कहती हो सूजिंग है तुम्हारा मर्द है, क्या तुम्हारे पास उनके परिवार की पुश्तैनी अंगूठी है? तुमने क्या कहा? मुझे उकसा रहे हो? ठीक है। क्या तुमने सिंह भैया को पागल नहीं बना दिया? उनके माता पिता बैंक्वेट हॉल में है। दीदियों, इस औरत को अंदर खींच लो। आज मैं इसे बदनाम कर दूंगी। तुम्हें लगा ऐसा वैसे सूजिंग है तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारा घमंड उसे और नफरत दिलाएगा। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। मुझे डर?
मैं क्यों परिवार की मालकिन हूँ। यह पार्टी ब्यो ने मेरे लिए ही तैयार की है। तुम तो बढ़ती जा रही हो। क्यू परिवार देश का सबसे अमीर है। अगर तुम्हें ढोंग करना है तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुमने कहा था सूजिंग है, बैंक्वेट हॉल में है। वह कहाँ है? वह अब तक समझ नहीं आया। तुम क्या करने वाले हो? आज तेलासी के सीईओ ने क्यों परिवार के मुखिया के लिए यह पार्टी रखी है। तुम यहाँ बवाल कर रही हो। ली आंटी, यह औरत बार बार सिंह भैया को बहकाती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्यों लिया? बहुत अच्छा, तुम्हारी हिम्मत। यहाँ तक पीछा किया। ली एक्सायान, हम सपाटी रहे हैं। अभी भी समय है, इन्हें रोको। चुप रहो। अगर ली आंटी तुम्हारी सपाटी है तो उनके दोस्तों को पता चले कि उनका बेटा तुम्हें प्यार करता है तो ली आंटी का चेहरा कहाँ रहेगा? नहीं, वह वाकई मेरी सपाटी थी। ली आंटी, मुझे समझने दो। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें मेरे सामने सपाटी की बात करने की हिम्मत? मत सोचो मेरे बेटे को बहकाकर तुम अमीर घर में घुस जाओगी। सुन लो चुलिया, जब तक मैं जीवित हूँ तुम सुपरिवार में कदम नहीं रख सकती। मेरे बेटे से दूर रहो, समझी? ली एक्सायान, मुझे मत उकसाओ। मैंने तुम्हें क्या उकसाया? बोलो, मैंने तुम्हें क्यों दबाया? दबाने से क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट लाओ, उसे नहलाओ। ठीक है। बूढ़ा बैल नई घास खाना चाहता है। आज मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगी। डालो और डालो। रुको। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैंने मेहनत से तेरा पालन पोषण किया। अमीर घराने की लड़की को छोड़कर इस छोटी सी लड़की से शादी करनी है। मैं तेरी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के हाथों बर्बाद हो। हाँ, सब देखो, यह आदमी अभी कैसा दिख रहा है। सब मेरा मजाक देखना चाहते हैं ना? सूजिंग है। अपनी पारिवारिक अंगूठी निकालो और मुझे पहना दो। इस पल से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आंटी, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अभी भी सुपरिवार की बहू बनने की सोच रही हो। सच में हिम्मत है। सब देखो, यह छोटी सी लड़की अभी भी सुबेटे से शादी करने पर जोर दे रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह औरत मेरी जिंदगी की प्यारी औरत है। मैं किसी को भी उसका अपमान नहीं करने दूंगा। नहीं तो मेरे और पूरे सुपरिवार के खिलाफ होगा, तब हम लड़ते रहेंगे। सिंह भैया, तुम मजाक कर रहे हो। यह औरत मुझसे कहाँ बेहतर है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि उस दिन का जहर तुमने दिया था? क्या मतलब? तुम बुरी औरत हो, हमारी लिया के एक बाल के बराबर भी नहीं। बेटा बंद करो, बहू तो दूर। अगर यह सुपरिवार की कुत्ती भी बनना चाहे, मैं नहीं चाहता। बस करो, मेरी शादी मेरी मर्जी, भले ही तुम मेरी माँ हो। तुम्हें मेरी शादी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं इस दुनिया में। कोई चीज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं मुझे उससे प्यार करने से रोक सकता। लिया, मुझसे शादी करो। सच में अपने सहपाठी के बेटे से शादी करने जा रही है। अब अपने बेटे को क्या बताऊंगी? मैं विरोध करता हूँ। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी।
माँ, अगर तुम सच में उसे स्वीकार नहीं कर सकती तो आज से हम अलग रास्ते चलेंगे। शुभकामनाएं। बिना अंगूठी के मैं देखूंगा तुम प्रपोज कैसे करते हो। मुझे वापस दो। यह अन्याय है। मैंने मेहनत से पाला है 20 साल का बेटा इस बूढ़ी औरत के लिए अपनी ही माँ का अपमान कर रहा है। यह बड़ा पाप है। माँ, अगर तुम सच में नहीं चाहती कि यह बेटा पूरी तरह से तुमसे अलग हो जाए तो मुझे दे दो। यह सब परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। तुम्हारे दादा की अनुमति के बिना कोई इसे नहीं छू सकता। हाँ जिंगहाई भाई, इस बूढ़ी औरत के लिए ली आंटी से लड़ाई करना इसके लायक नहीं। हाँ बेटा, कुछ भी हो, तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी माँ का विरोध नहीं कर सकते। तुम्हारे दादा जल्द ही आ रहे हैं, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। जल्दी से इस अचलन औरत से रिश्ता तोड़ लो। तुम लोग क्या बेहुदगी कर रहे हो? आप आ गए, नाकारा चीज। पापा आप मेरा साथ दें। यह बुरी औरत पहले हामिद को फंसाने की कोशिश की, अब मेरे बेटे को फंसा रही है। क्या तुम मेरे पोते के साथ हो गई? मैं अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे पोते, तुमने अच्छा किया। पापा, ये आपका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा था, लिया एक समझदार और शालीन, घर और बाहर दोनों संभालने वाली अच्छी औरत है। तुम्हें हर तरह से कोशिश करके उसे घर लाना चाहिए। पापा, मैंने कोशिश की, उसे तुम्हारा बेटा पसंद नहीं आया। कोशिश की, तुम नाकामयाब रहे। तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया ना। लिया हमारे सुपरिवार में शादी करने को तैयार है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पापा आप बाहर वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं ही सुपरिवार की बहू हूँ। तुम सुपरिवार में आई ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हामिद नाकारा निकला, लिया को नहीं ला पाया। नहीं तो तुम सुपरिवार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। पापा चाहे जितनी अच्छी जुलिया हो, लेकिन वह जिंगहाई से 20 साल बड़ी है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी सास से 20 साल बड़ी हूं। मुझे लगता है तुम कुत्ते की तरह चूहे पकड़ने वाली हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो। इतनी फुर्सत है तो किताबें पढ़ो। घर में हमेशा झगड़े खड़े मत करो। पूरे घर को अशांत कर दिया है। लिया, माफ करना, तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं विरोध करता हूँ। यह औरत मुझसे कहाँ बेहतर है? तुम विरोध करते हो? तुम हो कौन जो मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? तुम दुष्ट और अजीब औरत, तुम उसके एक बाल के भी लायक नहीं हो। ली आंटी आप इसे देखिए। पापा, जूलिया बस एक बूढ़ी और आवारा वेट्रेस है। वह जिंगहाई के लायक नहीं है। वेट्रेस होने में क्या बुराई है? उम्र ज्यादा होने में क्या हर्ज है? किस कानून में लिखा है कि उम्र का अंतर ज्यादा हो तो शादी नहीं कर सकते? पेशे का अंतर ज्यादा हो तो प्यार नहीं कर सकते? वे आजादी से प्यार करते हैं। और किसने तुम्हें पेशे के आधार पर भेदभाव करना सिखाया? हर वक्त वेट्रेस कहते हो। क्या तुम इतने श्रेष्ठ हो? मैं क्या? तुम सुपरिवार की पारंपरिक अंगूठी निकालो, वरना तुम सुपरिवार के दरवाजे से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं घोषणा करता हूं, यह शादी तय हो गई है। यह मेरा फैसला है। अब कौन विरोध करेगा? तुम यह औरत, तुमने आखिरकार क्या? शेन बी जुआन, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने लिया का अपमान किया तो सिर्फ कुछ थप्पड़ ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि और भी बड़ी सजा मिलेगी। सू जिंगहाई, तुम बहुत क्रूर हो। समझदार आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता। बाद में इस बुरे आदमी से निपटने का तरीका सोचेंगे। दूसरों की परवाह मत करो। जाओ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए।
लिया, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग था। मुझसे शादी करो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। आने वाले सालों में सादगी और खुशियों से भरा जीवन होगा। हर मौसम में सब तुम्हारा है। कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा, हमेशा के लिए। मैं तैयार हूं। माँ, मैं और बियर जल्दी पहुंच रहे हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। तुम बियर का अच्छे से ख्याल रखना। रुको, तुम लोग कब शादी कर रहे हो? मैं अभी शादी करने को तैयार हूं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस सोमवार को ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिंगहाई, आज बहुत कुछ हुआ है। मेरा दिल थोड़ा परेशान है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं पहले घर जाकर सामान समेटता हूँ। ठीक है। दादा, प्यार की खुशबू शहद से भी मीठा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे, मैं नहीं जीना चाहता। उसकी परवाह मत करो, उसे रोने दो। देखते हैं तुम कब तक नाटक करती हो। बहुत अच्छे जिमी, ये गेम तुमने अच्छा खेला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। भाई, हम दोनों ने ऐसा गेम खेला है, हम कभी हारे हैं क्या? भाई, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। मैं शादी करने वाला हूं। कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। अरे, तुमने तो बहुत छुपाया। मेरी भावी भाभी किस घराने की राजकुमारी है? वह तो होटल में वेट्रेस है और मुझसे 20 साल बड़ी है। मैं 20 साल? मेरी मां जितनी उम्र है। तुम कुछ भी खा लेते हो। चलो भी, हमारा प्यार सच्चा है। अगर तुम उसे देखोगे, तुम उसकी खूबसूरती के आगे झुक जाओगे। तब मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अरे, ये औरत कैसी दिखती है जिसने हमारे सुख को इतना मोहित कर लिया? जब तुम उसे देखोगे, तब समझ जाओगे। नहीं, इंतजार नहीं कर सकते। आज ही बुला लो। बुलाकर दिखाओ। बुलाओ। इंतजार कैसा? हमें भी देखने दो कि ये कौन सा जादू है। धरती पर उतरकर उपद्रव मचाना। ठीक है, मैं पूछता हूं। जल्दी जल्दी। हेलो, ये है। क्या कर रहे हो? मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूं। क्या तुम आना चाहोगे? मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, मेरे पास समय है। फिर मिलते हैं। अभी आता हूं। अभी आ रहा हूं। ठीक है। जिम्नेजियम। लगता है मेरा बेटा भी वहीं खेल रहा है। सही मौका है उन्हें एक दूसरे से मिलवाने का। अभी तो 2 बजने वाले हैं। तुम आओगे कब? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? हाँ, आ रहे हो कि नहीं? मैं फिर से पूछता हूं। हेलो, जिंग है। प्यारे, कहां हो तुम? रास्ते में थोड़ी भीड़ है। तुम मेरी तरफ से अपने दोस्तों को बता देना। माफ करना। कोई बात नहीं, जल्दी मत करो। सुरक्षित आना। जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हेलो जिमिंग। हेलो माँ। मैं दोस्तों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर हूं। यहां उसकी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे भाभी की कोई तस्वीर है? हमें दिखाओ। हाँ, तस्वीर दिखाओ। मैं ढूंढता हूं। नहीं नहीं, वो तो अभी आने वाली है। तस्वीर क्यों देखनी? सीधे असली को देख लो। बात तो सही है, थोड़ा रहस्य बनाए रखो। सुनो दोस्तों,
मैं कहता हूँ तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैं पहली बार अपनी क्रश के साथ चुंबन करने से भी ज्यादा घबरा रहा हूँ। अरे छोड़ो यार। जिंग है, मैं अभी पहुंचता हूँ। आ गया। दोस्तों, हम पल आ गया है, असली नायक आने वाला है। मैं तो बेकार में उत्साहित हो गया। नमस्ते, क्या यह सेलो कोर्ट का पहला हॉल है? नमस्ते, पहला हॉल बगल में है, ये तीसरा हॉल है, अभी नया बना है, इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। क्या कल मेरी माँ को किसी ने परेशान किया? उसने हमसे छुपाया, जरूर कोई वजह होगी। तुम उससे मत कहना, अगर किसी ने मेरी माँ को छुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। यार, मुझे शायद भाभी का इंतजार नहीं होगा। मदद चाहिए? नहीं, ऐसा करो, जब भाभी आए तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। कल सिविल अफसर के यहाँ मैं तुम्हारा मान जरूर बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलता हूं। धीरे जाना। ठीक है। माँ, तुम आ गई? मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम किसके साथ खेल रहे थे? अभी से जा रहे हो? प्राइमरी स्कूल के दोस्त के साथ, वो जो बहुत मोटा था, छोटा मोटा लड़का, याद है? अरे वो याद है, बचपन में हमारे घर आता था, फिर विदेश पढ़ने चला गया। वो वापस आ गया है और कल उसकी शादी है। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कलेक्शन में से एक चीज चुनूं, उसके लिए तोहफे के तौर पर, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। पिछले साल खरीदा हुआ इटर्नल हार्ट कैसा रहेगा? शुक्रिया माँ। अरे बेवकूफ बच्चे, माँ से शुक्रिया कैसा? वैसे बेटा, माँ ने हाल ही में एक नए दोस्त से मुलाकात की है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? आज नहीं, मुझे बियर से कुछ काम है। ठीक है, जाओ, सावधान रहना। ठीक है माँ। कौन नहीं कर पा रहा? वो कौन नहीं कर पा रहा? वो आदमी। जिंग है, जिंग है। भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी, बैठिए। भाभी जी। शुक्रिया, सब बेफिक्र रहें। सू साहब की नजर अच्छी है, भाई मान गया। बैठो। अपने आप को देखो, इतना पसीना आ गया। कहा था ना 5 लोग हैं, एक कम क्यों है? उसकी माँ के साथ बदसलूकी हुई, वो वापस चला गया। ओह, वैसे कल रजिस्ट्री के बाद कहां सेलिब्रेट करेंगे? जो तुम कहो। ठीक है। अभी से तुम लोगों को पूरी ताकत लगानी होगी। इस बार इसका पूरा ख्याल रखना है। लेकिन मेरी भाभी सच में 40 से ऊपर की है? बिल्कुल नहीं लगती, ज्यादा से ज्यादा 30 की लगती है। सिर्फ जवान नहीं, और उसकी खास पहचान है। वेटर जैसी बिल्कुल नहीं लगती। तुम कहो कि वो सीईओ है, मैं भी मान जाऊंगा। जिंगहे को सच में खजाना मिल गया। अगर मेरे पास ऐसी औरत होती, मैं भी शादी कर लेता। इतनी अच्छी है क्या? तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। इस बार जिंगहे, उसने मुझे एक सच्चाई समझा दी। सच्चे प्यार के सामने उम्र कोई मायने नहीं रखती। पद और हैसियत तो बिल्कुल महत्वहीन है। मुझे अब उनके प्यार पर थोड़ा सा भावुक होने लगा हूं। चलो हम पहले ही उन्हें शुभकामनाएं दे देते हैं, ठीक है? चलो, सू भैया को शुभकामनाएं। सुखी वैवाहिक जीवन, जल्दी संतान प्राप्ति। ये वे हमसे भी पहले आ गए। इसका मतलब है तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, वे सच में तुम्हारी खुशी में शामिल हो रहे हैं। लिया, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। हाँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास है। लेकिन अभी मेरे दिल में एक और आदमी है जिसकी मुझे चिंता है। तुम्हें कोई और भी पसंद है? कौन? एक जवान और खूबसूरत लड़का, तुमसे भी कुछ महीने छोटा है। मुझे डर है
वह हमारी शादी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तुम लोग हो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। तुम्हारा बेटा? कोई बात नहीं, मैं समझदार और संयमित हूँ। मैं तुम्हारे उम्र के लोगों से कम नहीं हूँ। मैं भविष्य में तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे अपने जैसा मानूंगा। सच में? मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारे बेटे को मैं अपने खून के बेटे जैसा समझूंगा। उसे जो चाहिए, लग्जरी कार, बंगला, मैं सब दूंगा। हमारे बेटे को पैसे की जरूरत नहीं, उसे पिता के प्यार की जरूरत है। दरअसल तुम्हारा स्वभाव मेरे बेटे से काफी मेल खाता है। अगर तुम लोग कुछ साल पहले मिले होते तो जरूर अच्छे दोस्त बन जाते। यह नहीं हो सकता। दोस्त बन जाएं तो रिश्ते में गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूं उसे थोड़ा और पिता का प्यार दूं। बेहुदा। चलो अब हम पहुंचने वाले हैं, पहले शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वापस जाकर तुम जितना चाहो चूम लेना। ठीक है। आ गए। दोस्तों, गर्व से पेश करता हूं, यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी क्षुलिया है। माँ, बेटा, जिमिंग हमारा बेटा है। जिमिंग, अब से हम एक परिवार हैं। जिमिंग, तुम रुको। सब अच्छे दोस्त हैं। बाकी से समझौता करो, बाकी से समझौता करो। ये कैसा दोस्त है? ठीक हो? तुम्हें दोस्त समझा और तुम मेरे पिता बनना चाहते हो। मुझे छोड़ो। मुझे नहीं पता था कि तुम लिया के बेटे हो, लेकिन अगर मुझे पता होता तो भी मैं नहीं छोड़ता। मैं और तुम्हारी माँ, हमारा प्यार सच्चा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार। मुझे छोड़ो। अगर दोस्त हो तो मुझे छोड़ो। आज मैं इसे जरूर मार डालूंगा, ये बदमाश। जिमिंग, शांत हो जाओ, मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या माँ को अपना प्यार नहीं ढूंढना चाहिए? नहीं माँ, पापा के जाने के बाद मैं हमेशा तुम्हें प्रोत्साहित करता रहा नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन सुजिंगाई ये बदमाश तुमसे 20 साल छोटा है। बूढ़े आदमी में बहुत समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, मुझे पसंद नहीं। एक जवान और सुंदर को ढूंढना क्या गलत है? भाभी, नहीं, जो आंटी सही कह रही है। मेरे पापा की उम्र भी काफी है, फिर भी उन्हें पसंद है जवान और सुंदर। तुम चुप रहो। क्या ये एक जैसी बात है? कैसे नहीं? आदमी छोटी उम्र की ढूंढ सकता है, लेकिन औरत छोटी उम्र की ढूंढे तो गलत। अरे यार। बेटा, तुमने भी कहा था सच्चे प्यार के सामने उम्र कोई मायने नहीं रखती, और वह मेरा सच्चा प्यार है। छोड़ो। माँ, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ, उस दिन बास्केटबॉल स्टेडियम में मैं तुमसे कहना चाहता था। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा। इतने सारे टॉप के अमीर बिजनेस एक्सपर्ट तुम्हारे पीछे हैं, उनमें से कौन नहीं है सुजिंगाई से बेहतर? तुम उसे ही क्यों चुन रही हो? क्या उनमें से किसी में जिंघाई जैसी जवानी और सुंदरता है? नहीं माँ, तुम उसके बाहरी रूप से मत धोखा खाओ। ये लड़का सुंदर होने के अलावा और कुछ नहीं है। वो जिद्दी है, खुद को सबसे बड़ा समझता है। वैसे भी वो कुछ अच्छा नहीं है। तुम अपने अच्छे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अब वो मेरा दोस्त नहीं है। बेटा, सच सच बताओ, तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्या उसकी उम्र की वजह से या क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है? मैं जिमिंग, माँ और जिंघाई साथ होने पर बहुत आराम महसूस करती है, बहुत खुश होती है। क्या तुम नहीं चाहते कि माँ खुश रहे? कैसे नहीं? मैं तो चाहता हूँ कि माँ हमेशा खुश रहे। तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। माँ को आशीर्वाद दो, ठीक है? मैं समझ गया। मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। काश तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन सूजिंग है के साथ कभी नहीं, उस बदमाश के साथ। माँ के अच्छे बेटे, आगे से हम तीनों अच्छे से रहेंगे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलो वापस चलते हैं, उन्हें इंतजार न करवाए।
जिमिंग जल्दी आओ, तुमने तैयारी नहीं की थी। फुलझड़िया, हाँ हाँ, सब तैयार है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई ढूंढना है जो उन्हें रोक सके। चलो चलते हैं। चलो एक तस्वीर खींच लेते हैं। अच्छा, जिमिंग कहाँ है? तुम ये मेरी खास चीज है, आमतौर पर किसी को नहीं दिखाता। सच कहूं तो मुझे तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मेरी मां की शादी मेरे दोस्त से हो रही है। उसकी खुशी के लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या तुम्हारी मां की शादी हो रही है तुम्हारे दोस्त से? वो मुझसे कुछ महीने छोटा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजाकिया हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरी देवी का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। तुम्हें यकीन नहीं है, मेरा मतलब है वो कभी भी तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं रहेगी। उसे परिपक्व और संयमित आदमी पसंद है। तुम खुद देख लो। क्या हुआ? मेरी मां ने कहा उसे जवान और ताकतवर आदमी पसंद है, बीमारियों से भरे आदमी नहीं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं घुड़सवारी करता हूं। मेरा शरीर जवानों से कम नहीं है। क्या मेरी मां ये जानती है? उसे नहीं बताया। यही तो समस्या है। तुम्हें अपनी देवी के सामने अपनी खूबियां दिखानी होंगी, जैसे मोर अपने पंख फैलाता है। ध्यान खींचना होगा। तुम्हें यकीन है? दोस्त, तुम्हारी और मेरी मां की खुशी के लिए अपनी सारी काबिलियत दिखा दो। रानी, जब असली खतरा आता है तो तुम्हें पता चलेगा। जवानी और खूबसूरती किसी काम नहीं आती, बल्कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद हूं। जिंग है। अगर फिर भी नहीं होता तो छोड़ो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा। कैसा लगा? अच्छा है। तुम जो भी पहनती हो सुंदर लगती हो, लेकिन यह कपड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है। बेहतर होगा कि इसे बदल दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह अच्छा है ना? बहुत सुंदर। पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है। सूजिंग है, तुम एक प्यारे हो। मेरी बहन को दुख दिया और अब यहां किसी और लड़की को बहकाने में लगे हो। मेरे साथ चलो और माफी मांगो। तुम गलत इंसान को पकड़े हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहन को तुमसे प्यार न होता तो मैं तुम्हें 3 टांगों से लंगड़ा कर देता और तुम्हें इंसान की तरह घूमने न देता। यहाँ औरतों को दुख दे रहे हो। या मैं इसे नहीं जानता और नहीं इसकी बहन को। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचा हो। मुझे तुम पर विश्वास है। अभी भी प्यार जता रहे हो? क्या मुझे हवा समझते हो? उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन चेहरा बहुत आकर्षक है, इसीलिए इस लड़के को फंसाया। लेकिन बहन, मैं तुम्हें बताता हूं, ये लड़का कोई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे पति ने कहा है वह तुम्हें नहीं जानते। अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस बुलाओ? तुमने मेरी बहन का आदमी छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें इतना आदमी चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरे साथ रहो, हर रात तुम्हें दुल्हन बना दूंगा। उसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। न सिर्फ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें देखने दूंगा। तो क्या, काट लो मुझे। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो।
लड़के, तुम में दम है, सब मिलकर इसे सबक सिखाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो। हाँ, मैं सैंडा चैंपियन हूं। नाकारा इतना छोटा काम भी नहीं कर सके, मुझे खुद ही आना पड़ा। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम लड़ सकते हो तो बड़े हो गए। तुम जानते हो मैं कौन हूं। बोलोगे नहीं तो तब तक पीटा जाओगे जब तक बोल न दो। रुको, उसे छोड़ दो। तो तुम ही पीछे के मास्टरमाइंड हो? हाँ, मुझे तुम जैसे नौजवानों से चिढ़ है। जवानी, हसीन चेहरा और ताकत का फायदा उठाकर शरीफ औरतों को फंसाते हो। छिपे छिपे घूमते हो, एक बार देखकर ही पता चल जाता है कि अच्छे इंसान नहीं हो। इतनी बकवास बंद करो। आज हम दोनों में होगी मर्दाना लड़ाई। भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो? देखते हैं तुम असल में कौन हो। बियर। तुम जानते हो? वह टेलासी कंपनी के प्रेसिडेंट है, मेरे पुराने दोस्त भी। यह तो यह सब तुमने ही प्लान किया था? मुझे समझाने दो। दरअसल मैं बस करो। मैं तो तुम्हें शरीफ इंसान समझता था, लेकिन तुम इतने नीच निकले। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम जैसे नौजवानों का प्यार हार्मोन्स का फव्वारा होता है, जल्दी आता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। मुझे डर था कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। लेकिन यह तुम्हारा हमारे रिश्ते में दखल देने का बहाना नहीं बन सकता। मेरी जिंदगी के फैसले तुम नहीं ले सकते। मैं तुम्हारी आजादी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जानते हो शादी सिर्फ एक इंसान का मामला नहीं होता। यह बातें सिखाने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। खिलाड़ी अंधा होता है, दर्शक साफ देखता है। ये बात तुमने ही मुझे सिखाई थी। मतलब जिमिंग तुमसे मिला था? नहीं तो, ये सब मेरा आइडिया था। बियर हमेशा से खुद को जेंटलमैन कहता है। अगर जिमिंग ने उससे नहीं कहा होता तो वह कभी नहीं करता इतनी बचकानी हरकत। हाय, शायद यही किस्मत थी। इतने सालों में पहली बार किसी मर्द पर दिल आया, और वह भी बेटे का क्लासमेट निकला। लिया, तुम्हें क्या हुआ? इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मिलते हैं। हाँ, माफ करना, लगता है मैंने सब बिगाड़ दिया। हाय, जिमिंग ने मेरे लिए बियर से मदद मांगी। क्या मैं सच में इतना स्वार्थी हो गया हूँ? क्या सोच रहे हो? वह मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे कैसे ब्रेकअप बताऊं ताकि उसे चोट न पहुंचे? जिमिंग की याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ, तुम बचपन से लेकर अब तक, क्या तुम्हारी कोई खास इच्छा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा अभी यही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के मंडप तक पहुंचूं और तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक साथ रहूं। मजाक कर रहा हूं। असल में मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं फिल्म के हीरो की तरह अपने प्यार के साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊं। वह तो मेरी इच्छा भी मेरी ही तरह है। चलो, मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाने चलो। ठीक है। क्या तुम्हें याद है बचपन में जब भी तुम उदास होती थी
पापा तुम्हें यहां मिट्टी से खेलने ले जाते थे। पापा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। बड़े होकर कोई यह सब खेलता है क्या? किसने कहा बड़े होने पर ये सब नहीं खेला जा सकता? देखो, वे कितने खुश होकर खेल रहे हैं। सिंह है भैया। लिया, पापा, यही वह महंगी औरत है जिसने मेरे सिंह भैया को छीन लिया। क्या? पापा, जल्दी से किसी को बुलाओ, मैं इस औरत के कपड़े सबके सामने उतार दूंगी। देखती हूँ फिर कैसे हंसती है। तुम ऐसा करके सूजिंग है को और भी ज्यादा नाराज करोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सबके सामने शर्मिंदा करना, ऐसे मेरी इज्जत और शर्मिंदा नहीं। वह सेवक किस खुशी का हकदार है? किस हिम्मत से वह मेरे आदमी को छीन रही है? तुम जानती हो सूजिंग तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि तुम दुष्ट और मूर्ख हो। क्या तुम जानती हो वो कौन है? क्या तुम जानती हो उसके प्रेमियों में कौन कौन है? वह तो बस एक गरीब और देहाती है जो ऊपर चढ़ने के लिए छोटी सी प्यारी है, और क्या हो सकती है? इसीलिए तुम मूर्ख हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है और यहाँ बिना सोचे समझे बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, शेनबाई क्सुएन, तुम क्षुलिया की एक उंगली के भी बराबर नहीं हो। पापा, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो, कहीं तुम्हें यह औरत पसंद तो नहीं आ गई? औरत? हाँ, मुझे वो पसंद है, दशकों से पसंद है, बेहद प्यार है। पापा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं। सच में? शुक्रिया पापा। बेशक, तुम पापा की प्यारी बेटी हो ना। कितनी सुंदर है। खुश हो? खुश हूँ। पसंद आया? पसंद आया। मुझे आतिशबाजी देखना बहुत पसंद है। वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे पता है। तुम्हें पता है? यह आतिशबाजी तुमने तैयार की है। मुझे यह भी पता है कि तुम जिमिंग को दुखी नहीं देखना चाहते। मुझसे ब्रेकअप की बात करना चाहते हो, लेकिन कैसे कहें समझ नहीं आ रहा। जिंग है। दरअसल मुझे मिट्टी में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, आतिशबाजी देखना भी नहीं, हालांकि वे बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होती। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस यह जानना है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा प्यार करूंगा। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन यह हार नहीं है, बस एक बेहतर कल के लिए मैं और मेहनत करूंगा, जिमिंग का विश्वास जीतूंगा, उस दिन का इंतजार करूंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। बेटा, इधर आओ। पापा, आज कैसे मुझे खाने पर बुला लिया? जब से तुमने ग्रुप संभाला है, हम दोनों ने काफी समय से बात नहीं की। आओ, थोड़ा पी लो। पापा, क्या इसलिए क्योंकि लिया तुम्हारी क्लास में थी? तुम हमारे साथ होने के खिलाफ हो? मैं समझता हूं वो अच्छी औरत है, उसमें एक अलग ही आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन तुम दोनों में फर्क है। पापा ये नहीं समझ पा रहे कि तुम जवान हो, अमीर हो, करियर में सफल हो और एक शरारती सूरत वाला जिसे किसी भी औरत की जरूरत नहीं मिलती। लेकिन तुमने क्यों सिर्फ लिया को ही चुना? पापा, क्या तुमने कभी प्यार किया है? किया है, एक बार था शायद। किसी को पसंद करना कंट्रोल में रहता है क्या? अगर कंट्रोल में रहता तो असली प्यार नहीं होता। तो अब तुम समझ गए होगे। दरअसल बेटा, मैं तुम्हारे साथ होने के खिलाफ नहीं हूं, बस तुम्हारी मां वो। छोड़ो, उसकी बात ना करें, आओ पीते हैं। पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ बताओ। उस समय की लिया कैसी थी? लिया वो खूबसूरत थी, उसका अंदाज रहस्यमय था, सबका सपना थी, हमारे दिलों की। महबूबा,
हमेशा की चांदनी। उसके चाहने वाले अनगिनत थे। उसका दिल जीतने के लिए हमने हर तरकीब आजमाई, लेकिन वो मानो आजाद हवा थी जिसे कोई नहीं पकड़ सका। तो आखिर वो किससे शादी कर बैठी? आओ पीते हैं। लिया वो घर की इकलौती बेटी थी। एक बार मजाक में उसने कहा, अगर सच में प्यार करते हो तो क्यों घर में दामाद बनकर आ जाओ। तो हां, मैं पीछे हट गया। बेटा, पापा को तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हो। अगर मेरे अंदर भी तुम्हारी सी हिम्मत होती तो शायद। पापा, अगर मैं कहूं कि हम दोनों की कहानी एक जैसी है तो क्या आप थोड़ा खुश हो जाएंगे? अरे हटो, ऐसे पापा का मजाक नहीं उड़ाते। पापा, तुम शराब में क्या मिलाया है? बेटा, पापा को मत कोसो। पापा सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तुम और लिया रोज मेरे सामने प्यार जताते हो, उससे मुझे पापा बुलवाने का दृश्य। धीरे। कितनी गर्मी है। आंटी इस बार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। अब आगे तुम्हारी बारी है। धन्यवाद आंटी, जब मैं इस घर में ब्याही जाऊंगी तो आपकी खूब सेवा करूंगी। बेटा, माफ करना। उम्मीद है तुम पापा की मेहनत समझोगे। यहाँ अच्छे बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हारी सोच जानता हूँ। तुम बस यही नहीं चाहते कि जूलिया तुम्हें ससुर कहे। तुम सच में असंगत हो। मैं असंगत हूँ या तुम चोर की दाढ़ी में तिनका हो? या तुम कहने की हिम्मत करोगे कि तुम्हें पसंद नहीं? मैंने तुमसे शादी करके अपनी किस्मत खराब कर ली। मर्द सब एक जैसे होते हैं। ज़ुआन ज़ुआन, तुम्हें जिंग हाई पर नजर रखनी होगी। उसे अपने बेकार पिता की तरह बाहर की औरतों के पीछे भागने न देना। बाहर की औरतें, मैं जिंग हाई भैया पर पूरी नजर रखूंगी। ठीक है, शुरू करो। जिंग हाई भैया, तुम मेरे हो, वह औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है। हटो। नहीं, तुम हटो। हाँ, और करीब आओ। और करीब आओ। हाँ, कपड़े खोलो। हाँ हाँ हाँ। जूलिया, हकीकत समझ लो, तुम बस एक अवांछित औरत हो। नहीं, नहीं, हटो। नहीं। वह कैसे जाग गया? क्या देख रहे हो? जल्दी पीछा करो। मैं समझ गया। जूलिया, हकीकत समझ लो, तुम बस कोई नहीं चाहता वह औरत सूजिंग है। यही है वो हमेशा के लिए प्यार जिसकी तुमने बात की थी। लिया, क्या मां पुराने घर चली गई है? आमतौर पर वो सिर्फ पापा की पुण्यतिथि पर ही वहां जाती है ना? उन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूं। लिया, मुझे समझाने दो। हम अलग हो चुके हैं। तुम्हारे मामले मेरे से कोई लेना देना नहीं। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं ओशन भाई से हूं। क्या यह तस्वीर में तुम हो? हाँ, लेकिन यह मेरे पापा की वजह से था। मैं नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं सुनना चाहती। लिया, मुझे मत छुओ। तुम मुझे गंदे लगते हो। युवराज, माताजी अंदर है। सो युवराज भी आए हैं। सूजिंग है यहां क्यों है? क्या वे अलग नहीं हो गए थे? लिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। यहाँ नाटक मत करो। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। लिया, तुम जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती।
पिछली बार दवा का असर पानी में गिरने के बाद ही कम हुआ था। अब और सहन नहीं हो रहा। बाद में समझा दूंगा, लिया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। सूजिंग है, तुम फिर क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। फिर से झूठ बोल रहे हो। जल्दी से बाहर आओ। सूजिंग है, मुझे डरा दो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, ठीक है? बाहर आओ, मुझे डरा मत दो। जिंग है। तुम पागल हो, सच में पागल हो। लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो, सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। तो बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये बेवकूफी भरे काम क्यों करते हो? ठीक से बात नहीं कर सकते? बताओ क्यों कूदे? मुझे डराने के लिए? मुझे डराने के लिए? मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, ठीक है? ऐसी बेवकूफी मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ, 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 बस करो, पानी ठंडा है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। जीमिंग, मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन पहले तुम्हारे पिता से शादी करना सिर्फ जू परिवार की वंशज को आगे बढ़ाने के लिए था। आज मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त से शादी कर रही हूँ। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। माँ, बस ऊपर आ जाओ। माँ, आगे से ऐसा मत करना, बस आप कह दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अगर तुमने मेरी माँ को दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं। मैं वादा करता हूँ, भाई। अब तो हम सब एक परिवार हैं, फिर भी भाई कह रहे हो। बेटा, भाई, अब हम अपने अपने तरीके से रहेंगे। माँ, चलो कपड़े बदल लेते हैं। तुम पहले जाओ, हमारे दुनिया में दखल मत दो। लिया, लगता है जीमिंग को अभी थोड़ा स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ वह आदत डाल लेगा। तो हम कब शादी करेंगे? जब तुम चाहो, कभी भी। तो 3 दिन बाद तय करते हैं, इस तरह। दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आज रात ही निमंत्रण भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हमें आशीर्वाद दे। महाराज, सरदार, महारानी, क्या वो शादी कर रही है? सूर्या शादी कर रही है एक नौजवान लड़के से जिसकी दाढ़ी भी नहीं आई। तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, मिलकर किसी भी कीमत पर उन्हें अलग करना है। मैं असीमित धन उपलब्ध करा सकता हूं, मैं संसद को मना सकता हूं, मैं अंदर बाहर से मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो भी समर्थन चाहिए। काम हो जाने के बाद देवी किसके हाथ लगेगी ये तो हम सबकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो चलो बूढ़े आदमियों के गठबंधन की स्थापना का जश्न मनाते हैं। गठबंधन बना, इस दुनिया में कोई भी हमें रोक नहीं सकता। माँ, दिखने में कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत। तुम सबसे सुंदर दुल्हन हो और सबसे सुंदर माँ भी। मेरा बेटा कितना मीठा बोलता है। माँ का प्यार बर्बाद नहीं किया। समय हो गया है, चलो बाहर चलते हैं। जिंग है वो लड़का जरूर बेचैन हो रहा होगा। ठीक है।
सूजिंग है कहा है मेरी मां की शादी में वो देर से आ रहा है। दादा जिंग है कहा है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। शायद मैं एक बार फोन करके देखती हूं। ये क्या हो गया? उसे पता नहीं, आज मेरी मां की शादी का दिन है। अरे शायद कोई बात आ गई हो। हामिन आखिरी बार जिंग है से कब बात हुई थी? मां, आप किस समय की बात कर रही हो? आप उसकी तरफदारी कर रही हो। मेरा बेटा बस तुम्हारी माँ के साथ मजाक कर रहा था, तुम सच मान बैठे। वह नहीं आएगा। यह औरत शीशा भी नहीं देखती, अमीर घराने में शादी करना चाहती है। अब तो दूल्हा ही नहीं आ रहा। देखते हैं अब वह कैसे संभालती है। बिल्कुल, इसे कहते हैं चोरी करने आए थे, हाथ कट गए, शर्मिंदगी का ठिकाना नहीं रहा। सुन रहे हो? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, जो है वही रहना चाहिए। किन्होंने इंसान? तुम मां, चलो घर चलते हैं, शादी नहीं करेंगे ताकि कोई ये न समझे कि हमें कितनी जरूरत है। लेकिन चलो ना, इतने हिम्मतवर हो तो हमारे सुपरिवार में ना घुसो। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बकवास किया? सिंह ने मुझे कहा था। उसका तो मन भर गया था, इतनी बूढ़ी और बदसूरत। बेटे को वापस टॉयलेट साफ करने जाना चाहिए। चुप रहो। अरे पापा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सच तो सामने है। अगर सिंह को सच में प्यार होता तो वह आ चुका होता। इस समय तक नहीं आया, यह सबसे बड़ा संदेह तो और है। अगर एक और बोला तो बाहर निकल जाओ। पापा, तुम हमेशा बाहर वालों का साथ क्यों देते हो? वह सिंह से शादी नहीं कर सकती। यह तो अच्छी बात है, उसे देखो। मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकती हो? मां, वह आएगा है ना? हाँ, वो जरूर आएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जिंग कभी भी वादा खिलाफी करने वाला नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे को अपनी औकात का एहसास ही नहीं है। ऐसे हालात में भी मेरे बेटे से शादी करने की सोच रही हो, अपनी औकात नहीं देखती। तुम होती कौन हो? तुम बेवजह बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? सू, घर से बाहर निकल जाओ। यह सुबुजुर्ग तो बिल्कुल पक्षपाती है। अपनी बहू का साथ न देकर एक बाहरी व्यक्ति का साथ दे रहा है। उसकी मदद करने से भी क्या फायदा? दूल्हा खुद आना नहीं चाहता, क्या जबरदस्ती शादी करवाओगे? यह औरत कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो छिप जाती। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी यहाँ खड़ी है। तुम लोग भी बाहर निकल जाओ। मेरे सू घर में गप्पे मारने वालों का स्वागत नहीं है। छोटिया, उनकी बकवास पर ध्यान मत दो। जिंग मेरा पोता है। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वो तुमसे प्यार करता है। वो क्यों नहीं आया? जरूर कोई मुसीबत आ गई होगी। तुम चिंता मत करो, जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। वो तुमसे माफी मांगेगा। मुझे उस पर विश्वास है। मैं सिर्फ यह चिंता कर रही हूँ कि उसे आखिर किस तरह की मुसीबत आ गई है। सूजिंग को जल्द ही आ जाना चाहिए। बहुत उत्सुकता है शूलिया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने किस तरह के आदमी को चुना है, वो कैसा इंसान है। सूजिंग आ गया है। माफ कीजिए दादा, मुझे देर हो गई। तुम और उसके सभी का स्वागत है मेरे और शिनबाई XUAN के विवाह समारोह में। तुम्हारी और उसकी शादी? तो मैं क्या हूं? तुम एक मेहमान की तरह हो। मेहमान? क्या तुम वे सभी वादे भूल गए जो तुमने मुझसे किए थे? क्या? प्यार में हर कोई मीठी मीठी बातें करता है, बस तुम ही हो जो मेरी बातों पर विश्वास कर लेती हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? हाँ, मेरे दिल में सिर्फ शेन बी जुआन है। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमसे प्यार? तुम लायक हो? खुद को देखो, तुम मेरे लायक कहाँ हो? तुम सिर्फ एक बूढ़ी वेट्रेस हो और मैं सुग्रुप का CEO हूं। तुम सिर्फ मेरे बोरियत दूर करने का साधन हो। अब और सपने मत देखो। ऐसा नहीं है। शिंघाई, क्या तुम किसी मुसीबत में हो?
मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्यारी, क्या तुम अभी भी हकीकत नहीं समझ पा रही हो? मैं और शिंघाई भाई, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम सच्चे जोड़ी हैं और तुम सिर्फ उसके समय बिताने का साधन हो। शिंघाई, तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी इस बेकार झूठ पर? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या कोई तुम्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा, यह सब मेरी मर्जी से है। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं। चली जाओ। तुम कमीने, तुमने मेरी माँ को क्या समझा है? क्या मैंने अभी साफ नहीं कहा? मैंने कहा चले जाओ। जीमिंग, रुको। माँ, मुझे मत रोको। आज मुझे इस बेवफा कमीने को पीटना ही है। तुमने ही मेरी माँ को परेशान किया, अब कहते हो उन्हें प्यार नहीं करते। तुम दूसरी औरत को लाकर उनका अपमान करते हो। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने मेरी माँ को दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीमिंग, रुको, मत मारो। माँ, अब तक तुम उसकी रक्षा कर रही हो। मुझे अपने पे भरोसा है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। सू शिंघाई, आज से हमारा रिश्ता खत्म। माँ, चलो हम चलते हैं। रुको, तुमने शिंघाई को इतना चोट पहुंचाई और अब जाना चाहते हो? पापा, उन्हें जाने मत दो। चुप रहो, ये उसकी अपनी गलती है। लिया, अब साफ देख लो उसका असली चेहरा। शायद ये अच्छा ही हुआ, बाद में पछताने से बच गए। हालांकि सामने जो कुछ भी है वह मुझे बता रहा है कि यह सच है, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है। तुमने ऐसा किया, जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, जरूर तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई कारण होगा, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम मुझे समझाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अभी तक हार नहीं मानी क्या? शिंघाई भैया, तुम उसे बताओ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने गलत नहीं सुना, मेरे पेट में सुपरिवार का खून है। तुम मेरे सामने क्या हो? क्या ये सच है? नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। शिंघाई, वह मुझसे झूठ बोल रही है ना? मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसी औरत के साथ रहोगे। विश्वान ने सही कहा, हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे यकीन नहीं। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। एक बार फिर कहो। तुम्हें कोई काम नहीं क्या? तुम्हें सच जानना है? ठीक है, मैं बताती हूँ, खुद देख लो। तुम लोग माँ, सु शिंघाई एक कमीना है, वो तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं। सुशिंघाई, मुझे किसी की बातों से मतलब नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या यह सच है? माँ, सच सामने है, तुम अभी भी यकीन नहीं कर रही। वो एक धोखेबाज है। तुम मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे। मुझे यकीन नहीं होता जो मेरे साथ जीने मरने को तैयार था, वह एक रात में बदल गया। अगर तुम शू लिया को नहीं भगा सकते तो उसकी जगह तुम तैयार हो जाओ। तुमने सब देख लिया ना? मुझे देखो, मुझे देखो सुशिंघाई, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। उसके पेट में जो बच्चा है, क्या वह तुम्हारा है? तुम नहीं बोल रहे, तो यह झूठ है। शिंघाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिंघाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने तुम्हें ही अपना मान लिया है। मैं अभी जा सकता हूँ, बस तुम्हारा एक शब्द, मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसे कचरे के लिए ये सही नहीं है माँ। बेटा, माँ बहुत खुश है। मैं बस किसी से भी ज्यादा अपने चुने हुए आदमी को जानती हूँ।
बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम लोगों का व्यवहार। मुझे प्यार की महानता का एहसास करा दिया। क्या ये फिर से तुम हो? ठीक है, मैं मानता हूं, मैं ही हूं। मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा। तुम क्या कह रहे हो? ये सब मेरी ही योजना थी। मैंने उससे कहा अगर वो तुम्हें छोड़ता नहीं है तो वो तुम्हें पा सकता है। उसने तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे साथ ये नाटक किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी देवी को दुखी नहीं देख सकता। माफ करना, इस मामले में मैं भी शामिल था। ठीक है, अब और आगे जाने का कोई मतलब नहीं। यही समाप्त करते हैं, ठीक है? चूंकि वे सब कबूल कर चुके हैं तो मैं भी सच कह देता हूं। आज की यह घटना हम पांचों ने मिलकर योजना बनाई थी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। क्योंकि हमें लगा कि सूजिंग है तुम्हारे लायक नहीं है। हम सच में चाहते हैं कि तुम्हें सच्ची खुशी मिले। माफ करना, सच में माफ करना। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा अगर वे तुम्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं दाव नहीं लगा सकता। मैं सच में दाव नहीं लगा सकता। मुझे डर था कि वे वाकई कर दिखाएंगे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। क्या यह सब झूठ था? अच्छा हुआ, झूठी चिंता थी। लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आने वाले जीवन में मैं आज की इस गलती को सुधार दूंगा। आने वाले जीवन में मैं आज की इस गलती को सुधार दूंगा। पापा, तुमने मुझसे वादा किया था जरूर सिंह भाई से मेरी शादी करवाओगे। बस खेल खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। तुम लोग संतुष्ट हो, मैं तो नहीं। और तुम चाहते हो लिया तुमसे शादी करे? तुम हो कौन? तुम मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। अब तक कब तक ये सब चलेगा? हमारी योजना विफल हो चुकी है। वो तुम्हारी विफलता है। मैंने कभी माना नहीं। जिया हुई, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रखो। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं कसम खाता हूं तुम्हें पछतावा होगा इस दुनिया में आकर। सब सुन लो, मेरी अनुमति के बिना एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। हाँ, और कौन है? और कौन मुझे रोकना चाहता है? जिया हुई, तुम शांत हो जाओ। दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है, तुम जानते हो मैं तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानता हूं। बस कोई दखल न दे, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? बस तुम्हें नुकसान पहुंचाना। डरो मत, मैंने कहा था अगर सूजिंग है तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मैं उसके सामने तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है, वो है उसे नुकसान पहुंचाना। नहीं। किसने कहा उसे वादा निभाना चाहिए था? तुम्हारे पास से चले जाना चाहिए था। तुम उसके साथ क्यों लड़ रहे हो? तुम पूछ रहे हो क्यों? तुम्हें खुद नहीं पता? मुझे नहीं पता। अभी का तुम मुझे बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। 15 साल की उम्र में मेरे पिता को दुश्मनों ने फंसाया, घर बर्बाद हो गया। मैं मरते मरते बचा। तुमने मुझे बचाया, मुझे जीने का उम्मीद और हौसला दिया। तो फिर तुम मेरी शादी क्यों तोड़ रहे हो? तुम सच में भूल गए? तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था मुझे अच्छे से जीना चाहिए। कोई भी मुश्किल नहीं है जो पार नहीं की जा सकती। तुमने कहा था तुम मुझे प्यार करते हो। तुमने ये भी कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तब तुम्हारी जान बचाना चाहता था। तुम चुप रहो। जब तुम जा रहे थे तुमने मुझसे कहा था। मेरा इंतजार करने का वादा करके भी तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम जानते हो जब मुझे तुम्हारी खबर मिली मेरा दिल कितना टूट गया था। लेकिन दर्द होने से क्या फायदा? बदला लेने के लिए मैंने जान की बाजी लगा दी। मैं जानता था मैं तुम्हें बोझ नहीं बन सकता, इसलिए मैं अंधेरे कोने में सिमट गया। चुपचाप तुम्हारी खुशी की दुआ करता रहा।
माफ करना, मुझे ये सब नहीं पता था। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं, बीता वक्त जाने दो। लेकिन मैं ये कभी नहीं स्वीकार कर सकता कि क्यों इस बार भी तुमने मुझे नहीं चुना। तुमने वादा तोड़ क्यों दिया और उसे चुन लिया, मुझे नहीं? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। भाई? क्या शानदार भाई! मैं चूक गया तुम्हारी पहली शादी में, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। कभी नहीं दूंगा तुम्हें किसी और के हवाले। नहीं जिया हुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे इतने साल के रिश्ते को देखो, बस उसे छोड़ दो, वरना मुझे भी मार डालो। लिया, तुम उसे इतना प्यार करती हो? हाँ, वह मेरी जिंदगी का प्यार है। वह जिएगा तो मैं जीऊंगी, वह मरेगा तो मैं मरूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, उसे छोड़ देता हूं। आखिर मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। वह जी सकता है, लेकिन तुम्हें मरना होगा। उसे छोड़ दो। तुम कहते हो उसे प्यार करते हो, फिर उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? बियर, खोकर पाने और फिर खो देने का दर्द तुम नहीं समझोगे। डरो मत, तुम्हें मारकर मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तुम्हारे साथ मरना भी एक तरह का साथ ही तो है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे लिया को जाना ही नहीं चाहिए था। मैं स्वार्थी था। कृपया लिया को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं उसकी जान के बदले अपनी जान दे दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। 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 क्या तुम सच में उसके लिए मरने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो मुझे दिखाओ। नहीं जिंग है, नहीं यहां मत आओ। नहीं नहीं जिंग है, जिंग है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम ऐसा मत करो। सब मेरी गलती है। अगर उस रात मैं तुमसे नहीं मिला होता, अगर मैं नहीं तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, तो वे तुम्हें इस तरह नहीं दबाते। ऐसा नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं बहुत लालची था। अगर मैं तुम्हें नहीं सताता, तुमसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करता, तो आज यह सब कभी नहीं होता। तो मुझे यह जिम्मेदारी लेने दो। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। लिया, तुम्हें पता है, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था। मेरा भी। लिया, क्या तुम मेरी एक और बात मानोगी? बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुड़ जाओ। सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बुरी हालत में देखो। नहीं जिंग है, मैं तुम्हें गोली मारने नहीं दूंगी, तुमने सुना? अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं, तो तुम्हें प्यार करने लायक कैसे होगा? मैं शादी नहीं करूंगी, मैं उससे अलग हो जाऊंगी। ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं अभी तुमसे शादी कर लेती हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। या तो तुम गायब हो जाओ, या फिर मैं और वो एक साथ गायब हो जाएंगे। तुम ही चुनो। लिया, अगर अगला जन्म हो, तो हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। नहीं जिंग है, जिंग है, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? तुम्हें लगता है कि तुम गायब हो गए। क्या मैं अकेला जीवित रह सकता हूं? तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? क्या मुझे गायब होने की भी अनुमति नहीं है? तनाव मत लो लिया। जिंग है हमारी परीक्षा पास कर चुका है। अब से तुम लोगों को हमारी सच्ची शुभकामनाएं मिलेंगी। परीक्षा? क्या परीक्षा? वास्तव में इस बंदूक में शुरू से अंत तक कोई वास्तविक गोली नहीं थी। कोई गोली नहीं? तो जिंग है क्यों गिर गया? डर से बेहोश हो गया। मैंने तुमसे कहा था, ये लड़का
हमारे जैसे पुराने आदमियों जितना भरोसेमंद नहीं है। बियर। तुम्हारा पैर। प्रॉप, पहले से रखा हुआ ब्लड पैक। तो वह अभी तक क्यों नहीं उठा? शायद एक चुंबन की कमी है। जिंग है। तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं हुआ। यह क्या स्थिति है? तुम्हारे देश में कहा जाता है, मुसीबत में सच्चा प्यार दिखता है। ये हमारी तुम्हारे लिए आखिरी परीक्षा थी। अगर तुम गायब होने को भी तैयार हो, लेकिन लिया की रक्षा करोगे, तो हम तुम्हें सबसे सच्ची शुभकामनाएं देंगे। अगर मैं पीछे हट जाता तो? इसे सुरक्षित रखो, इसे काम न करने दो। हम कभी भी लिया की शादी एक जिम्मेदारी न लेने वाले आदमी से नहीं करने देंगे। बेटा, मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी हमेशा खुशी की कामना करता हूं। तुम अब से उन दोनों को परेशान मत करना। अगर फिर उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, परिवार से निकाल दूंगा। वे जीवन मरण साथ हो गए हैं। मैं कैसे असहमत हो सकता हूँ? तुम्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। बाय XUN, अब से कभी भी उनके रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना। कोई लेकिन नहीं। अगर मैंने फिर तुम्हें गलत करते देखा तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगा और शेन परिवार से निकाल दूंगा। जिंग है। अब हम खुलेआम साथ हो सकते हैं। अब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। मैं हमेशा से मानता था, सच्चा प्यार उम्र, वर्ग और यहां तक कि जीवन से भी परे हो सकता है। तेरा बीता कल मैं नहीं बदल सकता, पर तेरा आने वाला कल मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। चुम्मा दे, चुम्मा दे, चुम्मा दे, चुम्मा दे।